हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम किसी भी जब कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो कंप्यूटर पर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। यूजर क्या करता है, जब भी कोई टास्क परफॉर्म करनी है, जिसको कुछ कोई नया टैब ओपन करना है, कोई भी उसको नोटपैड खोलना है, कुछ भी जो भी काम करना है उसमें, तो वो क्या हो गई, टास्क हो गई। लेकिन वो टास्क को कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहा है, वो टास्क कैसे परफॉर्म होती है? उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर क्या देता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को। जो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में दी जाती हैं? तो ये तो है नहीं कि कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी कोई लैंग्वेज को समझता हो। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस को समझता है। वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी गई हैं, वो इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू लिखी जाती है, जिससे वो इजीली अपनी जो मशीन लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या पड़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता पड़ी। तो सी प्लस प्लस से पहले बेसिक लैंग्वेज थी हमारी, सी लैंग्वेज थी। सी से पहले कोबोल, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, ये सब लैंग्वेजेस थी। लेकिन सी प्लस प्लस का एक जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक्सटेंशन है किसका, सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज के 90% फीचर्स, जो 90% फीचर्स हैं वो किसमें यूज़ किए गए, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में यूज़ किए गए। फिर सी लैंग्वेज एक्सटेंडेड का मतलब ये हो गया ना कि उसके फीचर, पहले एग्जिस्टिंग के फीचर, उसमें कुछ ऐड ऑन करके नए फीचर्स के साथ एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो सी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था कि उस लैंग्वेज में लाइन ऑफ कोड्स, जो लाइन्स ऑफ कोड थे वो क्या था, ज़्यादा। लाइन ऑफ कोड के ज़्यादा होने की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चीज़ें मेरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो मेरा परफॉर्मेंस, किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस यदि सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्रोग्राम के थ्रू में कर रहा हूँ एग्जीक्यूट कोई भी टास्क, तो क्या होगी, स्लो होगी। तो उसको, उस चीज़ को ओवरकम किया किसने, सी प्लस प्लस ने। तो अब मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस को 1980s में जॉन स्ट्रप द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। लेकिन एक्चुअल में काम सी प्लस प्लस का 1979 में क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया। 1979 में क्या हो गया था, स्टार्ट। उस टाइम क्या था कि जो जॉन स्ट्रप जो प्रोग्रामिंग डेवलपर थे, वो क्या एक लैंग्वेज बना रहे थे जिसका नाम था सिमुला। एक सिमुलर लैंग्वेज वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पे डेवलप कर रहे थे। तो सिमुलर लैंग्वेज क्या थी, कौन सी लैंग्वेज थी, सिमुलेटर की लैंग्वेज थी। उस लैंग्वेज में वो क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सी लैंग्वेज के अंदर ही उन फीचर्स को ऐड करके एक नई लैंग्वेज डेवलप की जाए। तो उन्होंने सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स, कम सारे फीचर्स नहीं, कुछ फीचर्स ऐड करके एक लैंग्वेज डेवलप की, जिसका नाम दिया उन्होंने सी प्लस प्लस। उस टाइम 1980s में सी लैंग्वेज को बोलते थे सी विद क्लासेस, सी विद क्लासेज। लेटर उस सी विद क्लासेज नेम को चेंज करके उन्होंने क्या किया, 1983 में उसका नाम दिया सी प्लस प्लस। तो 1983 में
C++ का नाम सामने आया। और सी लैंग्वेज क्या थी? एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। जनरल पर्पस से मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस जो क्रिएट करते थे वो क्या थी, जो नॉर्मली यूज होने वाली एप्लीकेशंस, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया C++ के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब चीज़ें क्या C++ के थ्रू इजीली क्या की जाने लगी, डेवलप की जाने लगी। जनरल पर्पस को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारा जनरल स्टोर होता है, शॉप होती है, उस पर क्या होता है कि सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें हम लोग एक ही जगह से सारी चीज़ मल्टीपर्पज़ जो चीज़ होती है वो चीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज में क्या थी, जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। इसके थ्रू हम बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते थे, डिवाइस ड्राइवर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस के हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जैसे ओरेकल है, MySQL है, ये सब सी लैंग्वेज C++ के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करूँ, हम एडिटर्स जैसे नोटपैड, वर्ड प्लस ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं हम लोग सी लैंग्वेज C++ के थ्रू क्या कर सकते थे, डेवलप कर सकते थे। तो सी लैंग्वेज एक क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड से मतलब है कि यूजर क्या लिखता है, अपना प्रोग्राम लिखता है और मशीन क्या और उसको कन्वर्ट करता है किसी मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो कन्वर्जन का काम कौन करता है, कंपाइलर। तो इस वजह से C++ को क्या बोला गया, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोला गया। क्या बोला गया, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोला गया। उसके बाद C++ क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल 3 तरह की लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें यूजर खुद लिखता है, जो प्रोग्राम खुद लिखता है वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है, इसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो जो C++ है वो क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जिसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज में लो लेवल और हाई लेवल दोनों के बीच। और यह क्या है, केस सेंसिटिव क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव से मतलब ये है कि यदि कोई चीज़ कैपिटल में लिखी है तो उसका मीनिंग अलग है, उसी चीज़ को यदि मैं स्मॉल में लिखता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग दैट सपोर्ट प्रोसीजरल। इसका मतलब क्या होता है, जो मेरी सी लैंग्वेज थी वो क्या थी, मेरी प्रोसीजरल लैंग्वेज, जबकि मेरी C++ क्या हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सारा काम C के प्लस के अंदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू होने लगा। उससे क्या होगा, मेरा स्पेस बचने लगा। उससे क्या होने लगा, मेरा स्पेस बचने लगा। और दूसरा क्या था कि जो C++ था उसके अंदर डेवलपर को काम करना क्या हो गया, इजी हो गया। काम करना क्या हो गया, इजी हो गया। तो इस तरह से हमारी C++ क्या हो गई, डेवलप की गई। क्लियर। और नेक्स्ट है कि C++ जब C में ही काम हो रहा था तो C++ क्यों यूज़ की गई। C के अंदर जो भी मैं काम कर रहा था वो काम क्या हो रहा था, काफ़ी लेंदी हो रहा था। उस काम लेंदी हो रहा था, उस काम को कम करने के लिए हमने क्या डेवलप की, C++ को डेवलप। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके जो क्यों C++ को क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।